दोस्तों एक बार फिर से हम आपके लिए बीटीएससी जेई फॉर्म फिलअप 2025 अप्लाई ऑनलाइन प्रोसेस की अपडेट लेके आ चुके हैं। किस तरह से आप बीटीएससी जूनियर इंजीनियर के 2809 खाली पदों के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। ऑनलाइन आवेदन करने का आपके पास सुनहरा और बड़ा अवसर है। फॉर्म अप्लाई करने की लास्ट डेट 12 जनवरी 2026 है, तो आप जल्द से जल्द अपना फॉर्म अप्लाई कर ले। ऑनलाइन आवेदन करते समय आपको कोई भी ऐसी गलती या फिर मिस्टेक नहीं करनी होगी जिसको करने से आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। फॉर्म अप्लाई करते समय आपको कुछ महत्वपूर्ण बातों को ध्यान में रखना होगा, तभी आपका एप्लीकेशन फॉर्म भी सक्सेसफुली सबमिट हो पाएगा। ये दोस्तों बिना कोई वक्त गवाए शुरू करते हैं बीटीएससी जेई फॉर्म फिलअप की पूरी जानकारी। ऑनलाइन पे इस लिंक पर क्लिक करना होगा तो आपके सामने ऑनलाइन आवेदन करने का ये ऑफिशियल पोर्टल ओपन हो जाएगा। गाइस यहाँ पर आने के बाद आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन के इस सेक्शन में आना है और यहाँ पर आने के बाद आपको ऑल नोटिफिकेशन स्लैश एडवर्टाइजमेंट्स या फिर कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन के इन ऑप्शन में से किसी भी ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हो। आपको जूनियर इंजीनियर सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल के 3 अलग अलग सेक्शन दिए गए हैं। यहाँ पर आप जूनियर इंजीनियर की जिस भी डिसिप्लिन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, जैसे कि सिविल या फिर मैकेनिकल या फिर इलेक्ट्रिकल, आप जिसके भी लिए अप्लाई करना चाहते हैं उसके सामने गाइड आपको अप्लाई की टैब दी गई है। आप अप्लाई की टैब पर क्लिक करें और अपने फॉर्म अप्लाई कर ले। अप्लाई की टैब पर क्लिक करेंगे, उसके बाद आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस होगा। यहाँ पर आप व्यू के ऑप्शन पर क्लिक करके इसकी क्वालिफिकेशन चेकआउट कर सकते हो। और अब आपको गाइड इस भर्ती पर अप्लाई करने के लिए रजिस्ट्रेशन के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन का फॉर्म ओपन होगा। उससे पहले आपको कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, आपको इन्हें केयरफुली रीड आउट कर लेना है। यहाँ पर इसे ओके करना है और आई एक्सेप्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने आपका फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर गाइड अब आपको अपनी पर्सनल डिटेल प्रोवाइड करते हुए अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना नाम एंटर करना है, फिर आपको अपने फादर का नाम एंटर करना है, अपनी मदर का नाम एंटर करना है। उसके बाद आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर सिलेक्ट करनी है, अपना जेंडर आपको सिलेक्ट करना है। आपसे पूछा गया कि आप मैरिड हो या फिर नहीं, आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। अपनी सिटीजनशिप आप सिलेक्ट करेंगे, अपना रिलीजन आप सिलेक्ट करेंगे, अपना डोमिसाइल स्टेट आप सिलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पर आपको अपना होम डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको अपनी कैटेगरी यहाँ पर सिलेक्ट करनी है। यहाँ पर अगर आप बिहार से अलग स्टेट के कैंडिडेट हैं तो फिर जनरल कैटेगरी में आप सभी को काउंट किया जाएगा, केवल जनरल का ऑप्शन आपके सामने शो होगा। फिर आपको अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर एंटर करना है, अपनी ईमेल आईडी आपको यहाँ पर देनी है। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि क्या आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं या फिर एक्स एम्प्लॉय हैं। अगर है तो आप यस करेंगे, नहीं है तो आप नो ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। यस ऑप्शन अगर आप सिलेक्ट करते हैं तो फिर यहाँ पर आपको अपनी परमानेंट एम्प्लॉय की डिटेल देनी है। फिर आपको अपनी कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय अगर आप हैं तो उसकी डिटेल देनी है। नहीं है आप एम्प्लॉय तो आप सिंपली नो ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप 2018 उसके बाद के एडवर्टाइजमेंट के लिए एलिजिबल थे। अगर थे तो आप यस करें, नहीं तो नो ऑप्शन सिलेक्ट करें। उसके बाद गाइड यहाँ पर आपको अपना परमानेंट एड्रेस एंटर करना है। यहाँ पर आप अपना परमानेंट एड्रेस एंटर करें। उसके बाद आपको अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल यहाँ पर प्रोवाइड करनी है। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपनी 10वीं क्लास की डिटेल प्रोवाइड करनी होगी। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले बोर्ड का नाम सिलेक्ट करना है, पासिंग ईयर सिलेक्ट करना है, कब आपने अपनी 10वीं क्लास पास आउट की है, अपना रोल नंबर 10वीं का एंटर करना है। आपको बताना है आपका रिजल्ट मार्क्स में था, परसेंटेज में या फिर ग्रेड में, आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। परसेंटेज में अगर था तो फिर यहाँ पर आप बताएं कितने परसेंट मार्क्स आपने ऑब्टेन किए हैं, वो आप एंटर करें। अपनी डिवीजन सिलेक्ट करें, फर्स्ट, सेकंड या थर्ड, जो भी आपकी डिवीजन थी। उसके बाद आपको बताना है कि क्या आपने इंटरमीडिएट भी कंप्लीट कर ली है। अगर कर ली है तो आप इस चेकबॉक्स को ओके करेंगे और फिर यहाँ पर सेम ऐसे ही अपनी 12वीं की डिटेल्स भी प्रोवाइड कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर अपनी इसेंशियल क्वालिफिकेशन की डिटेल आपको देनी है। इस भर्ती में पार्टिसिपेट करने के लिए आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, सिविल में, मैकेनिकल में या फिर इलेक्ट्रिकल में, जिस भी डिसिप्लिन के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसके अंतर्गत आपके पास यहाँ पर डिप्लोमा होना चाहिए। अगर आप सिविल इंजीनियर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो सिविल इंजीनियरिंग का डिप्लोमा होना चाहिए। इलेक्ट्रिकल के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। मैकेनिकल की डिटेल यहाँ पर अब आपको देनी होगी। यहाँ पर अब आपको बताना है आपका जो डिप्लोमा है वो डिप्लोमा आपका इंस्टीट्यूट बिहार में है या उसके बाहर है। आपको अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सिलेक्ट करना है। फिर यहाँ पर आपको इसकी मैंडेटरी अनिवार्यता के बारे में यस या नो ऑप्शन सिलेक्ट करना है। उसके बाद गाइड आपको यहाँ पर अपने यूनिवर्सिटी, कॉलेज या इंस्टीट्यूट का नाम देना है जिससे आपने अपना डिप्लोमा पास आउट किया है। पासिंग ईयर आपको सिलेक्ट करना है। आपका रिजल्ट यहाँ पर ग्रेड में है या फिर नहीं, आप बताएं।
नहीं है तो आप नो ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है आपका रिजल्ट ग्रेडिंग सिस्टम में था, अगर था तो आप यस करेंगे, नहीं तो नो ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद अगर नो ऑप्शन आप सिलेक्ट करते हैं तो बताना होगा आपने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं, टोटल कितने मार्क्स थे जिसमें से आपने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं वो आपको एंटर करने होंगे। इनके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपकी परसेंटेज कैलकुलेट करके आपको शो कर दी जाएगी। इस तरह से यहाँ पर आपको अपनी इसेंशियल क्वालिफिकेशन की डिटेल फिल कर देनी है। फिर गाइज आपको ये कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद आपको वैलिडेट एंड प्रीव्यू के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आपने पीछे अपने रजिस्ट्रेशन में जो डिटेल प्रोवाइड कराई है उनका पूरा प्रीव्यू आपको शो कर दिया गया है। आपको सभी डिटेल केयरफुली चेकआउट करनी है, इसे नीचे स्क्रॉल करना है, इस चेकबॉक्स को ओके करना है। कहीं पर कोई मिस्टेक है तो आप बैक बटन पर क्लिक करके एडिट कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर अब आपको सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस तरह से यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा। और गाइस यहाँ पर अब आपको अपनी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर वेरीफाई करना है। उसके लिए आपको वेरीफाई ईमेल आईडी और वेरीफाई मोबाइल नंबर के ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपकी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएंगे, वो ओटीपी आपको यहाँ पर एंटर करने हैं और वेरीफाई के ऑप्शन पर क्लिक करके अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी वेरीफाई कर लेने हैं। अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी वेरीफाई करने के बाद आपको व्यू रजिस्ट्रेशन स्लिप के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस तरह से यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। आप प्रिंट रजिस्ट्रेशन स्लिप के इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपने रजिस्ट्रेशन की एक हार्ड कॉपी प्रिंट आउट ले सकते हैं। और यहाँ पर अब आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। फिर यहाँ पर आपको एप्लीकेशन फीस का अमाउंट देखने को मिलेगा 100 रुपए। अब आपको ये फीस पेमेंट करना है। उसके लिए गाइड अब आपको प्रोसीड फॉर फीस पेमेंट के इस ऑप्शन पर अब क्लिक करना है। फिर आपको फीस पेमेंट के इस इंटरफेस पर डायरेक्ट कर दिया जाएगा। आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई या फिर एनईएफटी के माध्यम से अपना फीस पेमेंट कर सकते हो। यूपीआई यहाँ पर आपके लिए सबसे बेस्ट और इजी ऑप्शन रहेगा, तो आप यूपीआई के इस ऑप्शन पर क्लिक करें। यूपीआई में भी आपके पास दो ऑप्शन है गाइस, यहाँ पर आप अपनी यूपीआई आईडी की थ्रू अपना फीस पेमेंट कर सकते हो। यहाँ पर आप अपनी यूपीआई आईडी एंटर करें, वैलिडेट यूपीआई आईडी के ऑप्शन पर क्लिक करें और अपना फीस पेमेंट कर दें। या फिर आप यूपीआई क्यूआर के इस ऑप्शन पर क्लिक करें, एक क्यूआर कोड आपको शो होगा, आप इस क्यूआर कोड को अपने यूपीआई से स्कैन करें और अपना फीस पेमेंट कर दें। सक्सेसफुली फीस पेमेंट करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब गाइस आपको यहाँ पर प्रोसीड टू अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आपको अपना पासपोर्ट साइज कलर फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने हैं। इनके लिए आपको गाइडलाइन दी गई है। आपके फोटो की विड्थ 3.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए, हाइट 4.5 सेंटीमीटर और सिग्नेचर की विड्थ 3.5 सेंटीमीटर और हाइट 1.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ये जेपीजी, जेपीईजी या फिर पीएनजी फॉर्मेट में होने चाहिए। यहाँ पर अब आपको सिलेक्ट लेटेस्ट कलर फोटो और कलर सिग्नेचर के ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और अब 1 बाय 1 करके आपको अपना फोटो और सिग्नेचर यहाँ पर अपलोड कर देने हैं। गाइस आपको सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस होगा। अब आपको इस चेकबॉक्स को ओके करना है। फिर आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आपको अपना परमानेंट एड्रेस ऑटोमेटिकली फील्ड मिलेगा जो आपने रजिस्ट्रेशन टाइम पे प्रोवाइड कराया था। अब आपको अपना कोरोस्पोंडेंस एड्रेस यहाँ पर एंटर करना है और अगर आपका कोरोस्पोंडेंस एड्रेस सेम है तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा सेम एज परमानेंट एड्रेस, आपको उस पर क्लिक कर देना है। ऑटोमेटिकली आपका कोरोस्पोंडेंस एड्रेस आपके परमानेंट एड्रेस के अकॉर्डिंग फिल हो जाएगा और उसके बाद गाइज फिर आपको सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर गाइज आपका एड्रेस सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। अब आपको अपने डॉक्यूमेंट यहाँ पर अपलोड करने हैं। यहाँ पर आपको अपना डिप्लोमा अपलोड करना है इंजीनियरिंग का। यहाँ पर जिसमें भी आप अप्लाई कर रहे हैं, सिविल, इलेक्ट्रिकल या फिर मैकेनिकल, उसका डिप्लोमा यहाँ पर आपको अपलोड करना है। सबसे पहले यहाँ पर आपको इशूइंग अथॉरिटी का नाम देना है जिसने आपको डिप्लोमा यहाँ पर इशू कराया है। यहाँ पर उसके बाद आपको कब इशू हुआ है वो डेट आपको एंटर करनी है और सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पर आपको अपना देना है और मार्कशीट आपको कब इशू हुई है वो यहाँ पर आपको एंटर कर देनी है, डेट। अगर मार्कशीट भी आपके पास है तो यहाँ पर अपने इन डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने के लिए आपको अपलोड सर्टिफिकेट या फिर अपलोड मार्कशीट के ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और अपने इन डॉक्यूमेंट्स को आपको यहाँ पर अपलोड कर देना है। इनके लिए भी आपको गाइडलाइन दी गई है। यहाँ पर आपके डॉक्यूमेंट पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड होंगे। 25 केबी से 2048 केबी के बीच में इनका साइज होना चाहिए। तो यहाँ पर अब आपको 1 बाय 1 करके अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर देना है। अपना इंजीनियरिंग डिप्लोमा अपलोड करने के बाद फिर आपको यहाँ पर अपना एज प्रूफ सर्टिफिकेट अपलोड करना है। इसमें आपकी 10वीं की मार्कशीट हो सकती है। फिर यहाँ पर आपको अपना रेजिडेंस सर्टिफिकेट अपलोड करना है, इसमें आपका डोमिसाइल हो सकता है। कैटेगरी सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है। फिर यहाँ पर आपको अपना कोई आइडेंटिटी प्रूफ सिलेक्ट करना है। यहाँ पर आप सिलेक्ट करेंगे कोई भी अपना आइडेंटिटी प्रूफ जैसे कि वोटर आईडी या फिर आधार और उसे यहाँ पर आप अपलोड करेंगे। 12वीं का सर्टिफिकेट और मार्कशीट आपको अपलोड करनी है। इन्हें अपलोड करने से पहले यहाँ पर आपको इशूइंग अथॉरिटी का नाम देना होगा जिसने इन्हें आपको इशू कराया है।
इशू डेट आपको देनी होगी, इनका सर्टिफिकेट का नंबर यहाँ पर आपको देना होगा। उसके बाद आपको अपलोड के इन ऑप्शन पर क्लिक करके 1 बाय 1 करके फाइल को सिलेक्ट करते हुए यहाँ पर अपने इन सभी डॉक्यूमेंट को आपको अपलोड कर देना होगा। और उसके बाद गाइस फिर आपको सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। नेक्स्ट आपके सामने ऑप्शन आता है फाइनल सबमिशन का। यहाँ पर आपको घोषणा पत्र में इन सभी डिटेल्स को रीड आउट करना है। आई एक्सेप्ट द अबाउट डिक्लेरेशन में यस ऑप्शन सिलेक्ट करना है। और उसके बाद गाइस आपको प्रीव्यू फॉर्म के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर आपको आपके फॉर्म का प्रीव्यू शो किया गया है। अब आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करते हुए आई हैव वेरीफाइड एंड कंफर्म के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। अगर सभी चीजें ओके हैं और अगर कुछ मिस्टेक है, आप चेंज करना चाहते हैं, तो नो आई वांट टू चेंज के इस ऑप्शन पर क्लिक करके आप चेंज कर सकते हैं। और गाइस अगर आपको चेंज नहीं करना है तो आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, चेक बॉक्स को ओके करेंगे और उसके बाद प्रोसीड के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। फिर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब आपको ये कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म ऑप्शन पर क्लिक करते ही आपका फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। उसके बाद आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक हार्ड कॉपी प्रिंट आउट ले लेना है फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। और आप अपने डैशबोर्ड में जाकर भी चेकआउट कर सकते हो आपका फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है या फिर नहीं। तो दोस्तों ऐसे आप बीटीएससी जूनियर इंजीनियर की